हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं करुण रस की परिभाषा, जो लगभग कितने वर्षों से आ रही है। 2013 में आया, 2014 में आया, 15 में आया, 16 में आया, 17 में आया, 18 में आया, 19 में आया, 20 में आया। लगभग इतने वर्षों से आ रहा है, तो ये 2025 की बोर्ड परीक्षा में हमसे पूछा जा सकता है। 2025 की बोर्ड परीक्षा में आएगा। ठीक है, तो हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं। क्या है इसकी परिभाषा? इसकी परिभाषा है लक्षण, जो कि परिभाषा में लिखा है लक्षण। बंधु विनाश, बंधु वियोग, बंधु द्रवनाश और प्रेमी के सदैव के लिए बिछुड़ जाने पर जो करुण रस उत्पन्न होता है। मतलब जब हमसे कोई प्रेमी मित्र कोई हमसे बिछड़ता है, तो हमें जो मन में जो करुण रस उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? करुण रस पे कहते हैं। जो हमारे मन में भावना उत्पन्न होती है, फीलिंग आती है, मतलब रोने आई, तो वैसे ही हम उसे क्या कहते हैं? करुण रस। तो पढ़ते हैं। यद्यपि दुख का अनुभव वियोग श्रृंगार में भी होता है। जो श्रृंगार रस है, ये श्रृंगार में भी होता है, किंतु वहाँ मिलने की आशा भी बनी होती है। अतएव जहाँ पर मिलने की आशा पूरी तरह समाप्त हो जाए, समाप्त हो जाए, वह करुण रस है। मतलब जो मिलने की आशा ही टूट जाए तो क्या होगा? करुण रस। जब मिल नहीं सकते किसी से, मित्र या परम भी कोई से मिल नहीं सकते, क्या हो जाता है? करुण रस। तो आगे पढ़ते हैं। उदाहरण में क्या लिखा है? उदाहरण देखो आप। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गजरती। क्या है? ये उदाहरण है। उदाहरण लिखना पड़ता है, अपने मन से कोई भी लिख सकते हैं। जैसे हमने ये 4 लाइन का लिखा है, आपको जेलानो का लिखना है, लिख सकते हैं आप। उदाहरण अपने मन से जो बना सकते हैं बना लीजिए, आपका ये मिल जाएगा किसी भी प्रकार का, जैसे हम लिख सकते हैं। तो आगे पढ़ते हैं स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में क्या है? इन पंक्तियों में प्रिया की मृत्यु, इन पंक्तियों में क्या बताया कि प्रिया की मृत्यु तथा उससे उत्पन्न शोक स्थायी भाव है। क्या है? स्थायी भाव है। इसमें क्या बताया गया? एक स्थायी भाव बताया गया। प्रिया की मृत्यु क्या है? आलम्बना है। आलम्बना जैसे क्या बोलते हैं? आलम्बन। क्या है इसके? प्रिया की मृत्यु की आलम्बन है। आगे पढ़ते हैं। और प्रिया की याद आना अधिपन विवाह है। क्या? अधिपन विवाह है, जो उनके मन में उत्पन्न हो रहा है, जो उसे मतलब वो बिछोड़ने का दुख हो रहा है, ना मिलने जा पा रहा है वो, तो इससे क्या है? मन में फीलिंग अलग आ रही है उसको। आगे पढ़ते हैं। हृदय में हाहाकार। हृदय में क्या मच रही है? हाहाकार मच रही है। हृदय में क्या? हाहाकार मच रही है उसे, मतलब मिलने की तड़प। मचना अनुभव है। क्या है? मचना अनुभव है। मतलब क्या? उसे मिलने की तड़प हो रही है। किसका अनुभव हो रहा है? उसे मन में। तो आगे पढ़ते हैं। तथा स्मृति और उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न शोक संचारी भाव है। क्या है? संचारी भाव है इसमें। आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार की पंक्तियों में करुण रस का परिपक्व हुआ है। इस परिभाषा में क्या होगा? इस परिपक्व हुआ है जो करुण रस है। करुण रस में देखो, अपने मन से आप परिभाषा भी बना सकती है। बंधु विनाश, मित्र या किसी बिछड़ने पर जो भी हमें मन में करुण उत्पन्न होता है, जैसे कोई रोता है, कोई गाता है, कोई अलग टाइप की फीलिंग आ जाती है किसी को, तो हम उसे क्या कहते हैं? करुण रस। ये लगभग इतने सालों से आ रहा है, तो 2025 की बोर्ड परीक्षा में आएगा। ये आपका 6 नंबर में पूछा जाएगा। आपके 6 नंबर पक्के हैं। अब आपने परिभाषा उदाहरण लिख दिया। अगर इसमें स्पष्टीकरण और लिख दिया आपने, सुनो आप, स्पष्टीकरण लिख दिया तो आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। इसमें आप यही वीडियो को देखना, क्योंकि इसमें हमने पूरा बता दिया डिटेल में। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें।